गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा बायोलॉजी क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम बात करेंगे फ्लावर्स के बाद प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजेशन से पहले कितने प्रोसेस होती हैं, उसमें फ्लावर्स में कितने आर्गन्स हैं और उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसको हम देखेंगे। सेवरल स्ट्रक्चर यानी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड दैट बियर्स फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर्स। सेवरल स्ट्रक्चर्स हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसमें एक फ्लोरल प्राइमोर्डियम इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्लोरल बड एंड फ्लोरल बड बियर्स करती हैं और देन फ्लावर, और उसके बाद में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है यानी फ्लावर बनते हैं। इन फ्लावर्स में अगर हम देखते हैं कि मेल एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, ये डिफरेंशिएट होती हैं एंड डेवलप्स इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड, और बाद में डेवलप करके ये मेल और फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो अब हम बात करेंगे स्टेमेन मीन्स मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टेमेन, व्हाट इज स्टेमेन? स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। स्टेमेन एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। डायग्राम में यहां पर अगर हम देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं कि ये जो एंथर का डायग्राम है ये फिलामेंट क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे फिलामेंट कहते हैं एंड जनरली बाइलोब्ड एंथर। यहां पर देखते हैं कि ये जो एंथर है वो बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड ईच लोब कंटेन टू थीका, मतलब जिसमें जो लोब है उसमें टू थीका यानी टू पार्ट्स प्रेजेंट होती हैं, टू पार्ट्स। The anther is four-side structure consist of four microsporangia to each lobe। इसमें जो एंथर है इसमें फोर साइड्स होती हैं और इसमें फोर माइक्रोस्पोरेंजिया के टू लोब्स होते हैं, यानी दो लोब्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो लोब्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें टू लोब है और टू लोब में बेटा टू थीका प्रेजेंट होती हैं, दो चार। ठीक, उसके बाद में हम बात करेंगे स्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर। ये जो स्पोरेंजिया हैं ये फर्दर डेवलप्स करती हैं एंड बिकम पॉलन सैक। ये कंप्लीट पॉलन सैक का फॉर्मेशन करती है, ये कंप्लीट पॉलन सैक का फॉर्मेशन करती हैं विच कंटेन पॉलन ग्रेन, जिसमें पॉलन ग्रेन्स मौजूद होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर्ड। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये जनरली फोर लेयर्ड में सराउंडेड होती हैं, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। इनर मोस्ट लेयर टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा टेपेटम ये पॉलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए ये नरिश प्रोवाइड करता है जिससे न्यूट्रिटिव मटेरियल पॉलन ग्रेन को मिलता रहे। स्पोरोजिनस टिश्यू की अगर हम बात करें, इट इज कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस सेल्स। ये होमोजिनस सेल्स ये कंपैक्टली अरेंज होती हैं विच आर present at the center of each microsporangium when the anther is young। यानी जब एंथर यंग होते हैं तो उसमें जो कि इसके स्पोरेंजियम, जितने भी स्पोरेंजियम हैं इसके सेंटर में बीचों बीच में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे डायग्राम की, तो डायग्राम में मेनली स्टॉक, बाइलोब्ड एंथर, स्टॉक भी मौजूद है यहाँ पर और बाइलोब्ड एंथर्स हैं, और बाइलोब्ड एंथर्स में हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स होती हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन
ये माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम के लेवल पे अगर हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो स्पोर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोर मीन्स स्पोर, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होना, सिंथेसाइज होना, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्कोप pollen grains from microscope mother cells by reductional division called microsporogenesis, the process of formation of differentiation of microscope। मतलब जो माइक्रोस्कोप के प्रोसेस में डिफरेंशिएशन पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से ये डिवीजन होता है, जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेड। द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, जो टेट्रेड माइक्रोस्पोर बनते हैं। जो स्पोर होते हैं वो टेट्रेड होते हैं, टेट्रा के फॉर्म में होते हैं। एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन। और एंड लास्ट में ये इसमें जो एंथर हैं वो मेच्योर होती हैं और डिहाइड्रेट होकर के माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होती हैं और एक पॉलन ग्रेन्स डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर डायग्रामेटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इपिडर्मिस, आउटर पार्ट इपिडर्मिस, सेकेंड इंडोडर्मिस, नेक्स्ट मिडिल लेयर, लास्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये मिडिल पार्ट में जो सेल्स हैं उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ये पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन होता है, यानी पॉलन ग्रेन बन के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में आप देखते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन ये एंथर के जो टिश्यू हैं वो टिश्यू डिसोसिएट करती हैं, यानी ब्रस्ट करती हैं, और उसके बाद में पॉलन ग्रेन रिलीज होती हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में हमने ऐड किया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ओव्यूल्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लेसेंटा से अटैच होता है। फ्यूनिकल, अपर पार्ट फ्यूनिकल, फ्यूनिकल स्टाक बाय विच ओव्यूल्स इज अटैच टू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से प्लेसेंटा के थ्रू ये जो स्टॉक है जो कि ये अटैच होती हैं। हिलम, हिलम द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखते हैं कि जो हिलम, यहाँ नेक्स्ट पोर्शन हिलम, द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड हिलम, फ्यूनिकल एंड द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के बीच में जो पार्ट है उसको हिलम कहते हैं। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट इज ए आउटर प्रोटेक्टिंग पार्ट। इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्टिंग इनवेलप्स होती हैं जो सराउंडेड होती हैं ओव्यूल्स की। माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग होती हैं टिप पर, जिससे जहां पर पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, ये यहां से स्मॉल ओपनिंग होती है जहां से पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ग्रेन से ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर पॉलन फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब इंटर करता है। चलेजा, चलेजा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के चलेजा ये बेसल पार्ट हैं। चलेजा यहाँ पर देखिए चलेजा। उसके बाद में न्यूसेलस,
न्यूसेलस mass of cell enclosed in teguments has a abundant food reserve। ये न्यूसेलस में एक जो ये सेल्स इंक्लोज करती हैं, ये घेरे हुए होती हैं, इसमें रिजर्व फूड एबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, जिससे न्यूसेलस से ये कंप्लीट ओव्यूल्स को न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो इसमें ये कंप्लीट डायग्राम है। इस डायग्राम को, ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थ्योरी इजीली आप लिख सकते हैं, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मदर सेल से मेयोटिक डिवीजन के थ्रू मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल्स, ये प्रोसेस ओव्यूल्स में होती हैं। ओव्यूल डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। ओव्यूल्स ये सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल जो कि न्यूसेलस रीजन के माइक्रोपाइलर रीजन में ये डिफरेंशिएट करती हैं। एमएमसी अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन दैट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ फोर मेगा स्पोर, यानी ये अंडरगोज, ये मेयोटिक डिवीजन होता है, इसके रिजल्ट से 4 मेगा स्पोर का प्रोडक्शन होता है। इन मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं 3 मेगा स्पोर डीजनरेट, यानी जो 3 मेगा स्पोर डीजनरेट, देखिए स्पोर का तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसमें ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ओव्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए एक ही वन सेल इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो इसमें इन मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, इसमें 3 मेगा स्पोर डीजनरेट, जो 3 मेगा स्पोर्स हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं। मेगा स्पोर डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोस एग, मेगा स्पोर डेवलप्स करके ये फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियोस एग डेवलप करते हैं, एम्ब्रियोस एग बनता है। बंद कर दीजिए, बंद करिए।